हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसे। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरी एंट्री की भाई डायरी कैसे लिखी जाती है। तो देखिए, डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट होता है ना, उसमें हम लोगों को क्या करना होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है मार्जी इज़ टोटली शॉक टू सी अ रियल बुक। तो जो मार्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी, काफ़ी हैरान हो गई थी कि उसको असली किताब एक मिली है। शी डिसाइड टू राइट अ डायरी एंट्री अबाउट द स्ट्रेंज ओल्ड बुक। राइट द डायरी एंट्री इज मार्जी इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो 100 से 150 वर्ड्स में हम लोगों को एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो क्या करना है हम लोगों को कि भाई एक हमें सिनारियो दिया हुआ है कि मार्जी एक बच्ची है, उसको एक रियल बुक मिली है। तो एक्चुअली इसमें ना, ये जो हमारी 9th क्लास की है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि हम काफ़ी आगे के टाइम में हैं और उसमें किताबें नहीं होती, सब कुछ डिजिटल होता है, सब अपने टैबलेट में या कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं और वही डिजिटल बुक्स होती हैं। तो उस बारे में, और ऐसे बच्चे को अपने टाइम से अपने दादा परदादा की कोई किताब मिली है, उस किताब में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में फिर वो लिख रही है, डायरी एंट्री कर रही है। तो देखिए, डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको लिखनी होती है ऊपर डेट। तो यहाँ पे देखिए 21,057। अभी क्या चल रहा है, अभी तो 2021 चल रहा है। तो लगभग ये 150 ईयर्स, ऑलमोस्ट आप कह लो 130 ईयर्स के आगे की। तो क्या पता 130 ईयर्स बाद हम लोग बुक्स का इस्तेमाल करना बंद कर दे, सब कुछ डिजिटाइज हो जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना। तो फिर उसके बाद आप सबसे ऊपर डेट लिख रहे हैं, डेट के बाद आप डे लिखते हैं, और आप अगर टाइम भी लिखना चाहें तो टाइम भी, जैसे कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10:30 PM, रात के 10:30 बजे। और फिर उसके बाद 21 में 2087, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ऐसे करके डियर डायरी, क्योंकि आप अपनी डायरी से बात कर रहे हैं तो डियर डायरी ऐसे करके, फिर उसके बाद पूरा का पूरा बॉडी लिखी जाती है, फिर लास्ट में आपका नाम मार्जी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन टुडे। आज एक बहुत ही अलग सी अजीब सी चीज़ हुई। माई ब्रदर टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मेरे भाई को एक बिल्कुल असली किताब मिली। येस, इट इज़ अ रियल बुक एज अ ग्रैंड फादर टोल्ड अस। इट सीम्स टू बी वेरी वियर्ड। ये बिल्कुल एक असली पेपर्स वाली किताब थी और ये काफ़ी अजीब लग रही थी। इट हैज़ सम लेटर्स एंड लाइन्स प्रिंटेड ऑन पेजेस विच हैव बिकम येलो एंड क्रिंकली। तो उसमें कुछ शब्द थे, कुछ लाइन्स थी जो येलो हो गए थे और क्रिंकली हो गए थे, अजीब से हो गए थे। एंड द वर्ड्स रिमेन स्टिल ऑन द पेज। और वर्ड्स जो है वो मूव नहीं करते हैं, जैसे स्क्रीन पे मूव करते हैं, वो बिल्कुल स्टिल रहते हैं। इट इज़ रियली फनी एज वेल एज इरिटेटिंग टू टर्न ईच एंड एवरी पेज आफ्टर यू हैव फिनिश रीडिंग इट। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग और अजीब सा होता है कि भैया पूरा का पूरा पढ़ लिया, अब उसको हाथ से पलटना पड़ता है। ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक वन विल जस्ट थ्रो इट अवे। और ये काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी है ना, किताबों की, रिसोर्सेज की, चीज़ों की, मतलब वेस्टेज है। ये किताब पढ़ लो, उसको फिर फेंक दो, अब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। बट टॉमी इज़ बिहेविंग एज इफ ही हैज़ फाउंड सम लॉस्ट ट्रेजर। बट टॉमी तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उससे कोई खजाना मिल गया हो। आई फाउंड द बुक टू बी वेरी फनी। आई थिंक माई ई बुक्स आर बेटर। मेरे को लगता है कि मेरी जो ई किताबें हैं वो बेटर हैं। आई डोंट नीड टू टेक केयर एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम गेटिंग टॉर्न और लॉस। तो मेरे को ई बुक्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि वो कहीं खो जाएंगी या फिर वो फट जाएंगी। और पुरानी किताबें, जो पेपर की किताबें, वो तो खो भी सकती हैं, फट भी सकती हैं ना। ई बुक्स के साथ ऐसा नहीं होता। तो या फिर आप भी अपनी इमेजिनेशन से आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है डायरी एंट्री। तो हमें वर्ड लिमिट बोला गया था कि 100 से लेकर के 150 वर्ड्स के बीच में हमें डायरी एंट्री लिखनी है। तो ये फॉर्मेट होता है और ये हमने इसकी पूरी बॉडी देख ली और लास्ट में अपनी जो है कौन लिख रहा है वो लिखते हैं नाम। तो ये हमने देखी डायरी एंट्री। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।